Hello world, this is Madan Raj. वेलकम बैक टू वीक 3 ऑफ वीकली टेक न्यूज़। तो आज की हमारी सबसे फर्स्ट न्यूज़ है एप्पल से, जहाँ पर वो लोग एप्पल एयरपॉड्स के अंदर इंफ्रारेड कैमरास लगाने वाले हैं, जो कि आईफोन्स में यूजुअली फेस आईडी के लिए होता है वो वाले। तो उनका ये प्लान है कि हेडफोन्स ऐसे लगाकर हैंड जेस्चर्स जो होते हैं वहाँ वो डिटेक्ट करके कुछ भी और भी मतलब एक्सपीरियंस अच्छा कर सकेंगे। मोस्टली कुछ भी सॉन्ग चल रहे हैं तो उसको स्किप करना, पॉज करना, उस टाइप का। और मतलब अभी जो लास्ट अपडेट हमने उनका देखा, सॉफ्टवेयर WWDC हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि हेडफोन्स में एक सॉफ्टवेयर अपडेट था जहाँ पर अगर हमने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करके वो फ़ोन को कॉल्स को पिक या डिक्लाइन कर सकता है। अभी उसी को मतलब एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए वो लोग इंफ्रारेड कैमरास यूज़ करके हैंड डिटेक्शन ऐसे यूज़ होगा यहाँ से, मतलब पूरा आगे का हाथ और जो भी है पूरा कैमरा से डिटेक्ट होगा और वहाँ से फिर अलग अलग जेस्चर्स रहेंगे जिससे अलग अलग फीचर्स वो लोग हमें और भी मतलब नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। आई थिंक उसके लिए टाइम है, 2026 तक होगा। लेकिन ये न्यूज़ है इस हफ्ते की सबसे बड़ी कह सकते हैं, क्योंकि ये हफ्ता पूरा खाली है, कुछ खास न्यूज़ है नहीं। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या। तो अगली न्यूज़ है अपने क्रोम से, जहाँ पर उन्होंने विंडोज़.ai मतलब क्रोम के अंदर ही क्रोम का एक AI काइंड ऑफ जेमिनाई नैनो AI निकाला है, जहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस में। तो आजकल जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट देखते हैं, या तो कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मतलब कोई भी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है जो AI के साथ है, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिसके अंदर AI इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि अब एक क्रोम ब्राउज़र है तो उसके अंदर भी ये, और वैसे ही आई थिंक क्रोम के अंदर तो ऑलरेडी AI है। लेकिन ये इस हफ्ते की न्यूज़ है। अगली न्यूज़ देखें तो अपनी टोयोटा से है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि बाई नेक्स्ट ईयर वो लोग टोटल कंप्लीट सेल्फ ड्राइविंग कार बना देंगे। लेकिन मुझे लगता है मतलब सेकंड अगर ये भी होता है नेक्स्ट ईयर, तब भी ये लोग सेकंड रहेंगे कंपेयर टू टेस्ला, राइट। और वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने MKBHD का वीडियो देखा था, जहाँ पर कम्प्लीटली का जब भी वो कंप्लीट वर्जन आया था वो टेस्ला का, जहाँ पर वो सेल्फ ड्राइविंग वर्जन टेस्ट करता है अपने घर से ऑफिस जाने तक। तो वहाँ पर देखा था कि कुछ कुछ लाइटली थोड़ी सी असिस्टेंट चाहिए होती है, लेकिन मोस्टली खुद ही सेल्फ ड्राइविंग कर लेती है कार्स। तो अभी वही ये लोग भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे आगे टेस्ला है। और जितने कार्स ऑलरेडी मतलब टेस्ला का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ऑलरेडी प्रोडक्शन में बहुत सारी मॉडल्स है, उन्हीं का डेटा वो लोग यूज़ करते हैं और AI के लिए और मतलब AI ड्राइविंग के लिए यूज़ करते हैं। उसी के साथ AI ड्राइविंग सारे कार के लिए होता है, लेकिन नहीं भी होता, क्योंकि वो पेड वर्जन मतलब अंदर पे करके वो फीचर चाहिए। तो मुझे नहीं लगता सारे लोग वो अभी भी लेते होंगे। प्लस वो जो फीचर है वो आई थिंक अमेरिका और यूरोप और वहाँ पर जहाँ पर ब्रॉड रोड्स और प्रॉपर होता है उन लोगों के लिए परफेक्ट है। हमारे इंडिया में आई डोंट थिंक ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अलग है। लेकिन आई थिंक इंडिया में अगर काम भी करेगा, लेट्स अज्यूम कि टेस्ला कल आ भी जाता है, या फिर टोयोटा का फॉर्च्यूनर में लेट्स से कि AI आ गया, तो वो भी परफेक्ट काम हाईवेज पे या नेशनल हाईवेज पे ही करेगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। गलियों पे यहाँ पर लोकल गलियों पे काम नहीं करेगा, राइट। अगली न्यूज़ से अपनी मस्क भैया वापस कह रहे हैं कि अगले महीने तक ग्रॉक का सेकंड वर्जन आ जाएगा और बाय एंड ऑफ दिस ईयर वर्जन 3 आ जाएगा। तो अभी हम इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे चैट GPT का भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन एक ही साल में, हर कुछ महीने में एक वर्जन नया वर्जन आते रह रहे हैं। तो अभी चैट GPT का अगर हम न्यूएस्ट वर्जन देखें तो 4.0 है, जहाँ पर कैमरा वो ऐप ओपन हो, ऐप वाला भी और ये भी, जहाँ पर कैमरे में हम देखकर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब, राइट। वैसे का वैसे चैट GPT का अब यहाँ पर AI की रेस में अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे LLMs है, राइट। और वहाँ पर सब लोगों का एक कैटेगरी है। अब
ग्रॉक का मेन मोटो क्या है कि इसका जो ट्विटर का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो और एनहांस करना, मतलब कुछ भी ट्वीट है तो ट्वीट के रिलेटेड कैसे एआई को यूज़ करके हम खेल सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वैसे चैट जीपीटी का जो मेन वर्जन है, मतलब मेन मोटिव या फिर विजन है, वो है कि जनरल यूज़ के लिए कितना और हम कर पाए। जैसे कि मैं एज ए मार्केटिंग या फिर एज ए जनरल डे टू डे लाइफ में एआई को यूज़ कर मैं मेरा कंप्यूटर टास्क कैसे कर सकता हूँ, और कंप्यूटर से बाहर भी, जैसे कि कुछ भी राय ले ली या कुछ भी न्यूज़ ले ली। वैसे न्यूज़ में तो अभी भी सारे एआई मॉडल्स बहुत ही ख़राब है। मैंने ट्राई किया था ये जब न्यूज़ मैंने स्टार्ट किया बनाना तब। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि प्रोग्रामिंग फील्ड में सबसे बेस्ट एआई कौन सा कह सकते हैं, तो उसके लिए है क्लॉड अभी, क्योंकि अभी वाला जो वर्जन 3.5 लास्ट वीक जो रिलीज़ हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने भी देखा था, मैंने सोचा अभी मतलब सारे लोग हर 2-3 महीने में एक न्यू वर्जन आ जाता है, तो मुझे भी लगा कि हाँ कॉमन एक न्यू वर्जन है। लेकिन इसमें सब क्लाउड में सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अलग क्या किया है उन्होंने कि एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ कि हम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साइड में वो कोड एग्जीक्यूट होकर हमें ब्राउज़र में वो दिखेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये वीडियो आप देखना, क्लेवर प्रोग्रामर का न्यू क्लाउड एआई विल, ये बहुत अच्छा है, जहाँ पर हम पूरा देख सकते हैं कि ये पैकमैन पूरा गेम बना रहे हैं विद साउंड इफेक्ट और उसी के मल्टीपल वर्जन चल रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर एआई में इंटरेस्ट रखते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। हाँ, और अगली न्यूज़ है हमारी चाइना से, जहाँ पे एक फर्म जो रॉकेट स्पेस इंडस्ट्री में रॉकेट टेस्ट कर रहा था, जहाँ पर स्टैटिक टेस्ट होती है, जहाँ पर रॉकेट ऐसे ही, मतलब रॉकेट का जो भी इंजन है वो ऐसे ही रखा हुआ रहता है और उसको ही हम पूरा पोटेंशियल चेक करने के लिए पूरा स्टैटिक टेस्ट रखते हैं, राइट। मतलब वो रहेगा एक जगह ही, लेकिन फुल थ्रस्ट यूज़ करके वो सब टेस्टिंग करते हैं। तो वहाँ पर भूल से रॉकेट उड़ गया और उड़ जाने पर थोड़ा बहुत आई थिंक नुकसान हुआ है। और ये है अपने चाइना से न्यूज़। अगली न्यूज़ है एक आर्टिकल से, जहाँ पर मैं इस आर्टिकल का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर प्रोग्रामिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग रिचुअल्स के बारे में बात की, रिचुअल्स नहीं बिलीव्स के बारे में बात की गई है। जैसे कि इस न्यूज़ में मैं इंक्लूड करता हूँ, अगर कोई नई रेपोजिटरी आई हो इंटरेस्टिंग, कोई नया पैकेज आया हो या कोई नया अपग्रेड आया हो प्रोग्रामिंग रिलेटेड फील्ड में, या कोई नया आर्टिकल आया हो, वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ेस तो एक लिमिटेड ही होती है, राइट। तो ये एक आर्टिकल है जहाँ पर बात कर रहा है बाय एवन नाम का बंदा है, जो बात कर रहा है कि हाउ, मतलब उसका जो प्रोग्रामिंग करने का जो अप्रोच होता है, जैसे कि पहले कैसे टास्क खुद को सेल्फ असाइन करे, या फिर कुछ मल्टीपल टास्क आ गए तो कौन से टास्क पहले करे, फिर सिस्टम डिज़ाइन कैसे करे, फिर अलग अलग स्टेप्स है वैसे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। अगली न्यूज़ है अपनी क्लाउड फ्लेयर से। अभी क्लाउड फ्लेयर के बदले पहले मैं बात करता हूँ कि सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर कौन सी रहती है, लाइक कोडिंग में। अगर मैं एज ए डेवलपर अगर फॉलो करूँ तो क्या रहेगा, राइट। तो सबसे फर्स्ट कोई भी टास्क आए तो वाइट बोर्ड पर पहले डिटेल में उसके बारे में, वाइट बोर्ड या VS स्टूडियो का ही एक एम्प्टी फाइल खोलकर वहाँ पर डिटेल वाइज उसी टास्क का ब्रेकडाउन लिखो, जितना डिटेल में लिख सकते हो लिखो, क्योंकि कोडिंग उतना हार्ड नहीं है जितना उस टास्क को समझकर कौन से अप्रोच से हम, मतलब अरे लगाना है कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की अलग अलग चीज़ें, राइट। सॉरी, अरे और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट तो एक हुआ, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है कि अरे यूज़ करना है, वैसे। तो मतलब कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स होती है, राइट। तो वैसे पहले ब्रेक डाउन करो और उसके बाद कोडिंग स्टार्ट करो, और कोड करते टाइम डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से फॉलो करो। जैसे कि कोई भी फंक्शन आप बना रहे हो तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट करके लिखो कि कौन सा किस लिए हो सकता है, मतलब इस वेरिएबल का पर्पस क्या है, इस फंक्शन का पर्पस क्या है, वैसे। ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और अगर आपको मतलब ये आर्टिकल पढ़ के आप भी डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, राइट। अगली न्यूज़ अपनी क्लाउड फ्लेयर से है, जहाँ पर हम जब भी अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे
बहुत सारे एआई बॉट्स वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं LLMs ट्रेन करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दिया है, जहाँ पर हम अगर क्लाउडफ्लेयर पर वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक फ़ीचर इनेबल कर सकते हैं। अब क्लाउडफ्लेयर का इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे बेस्ट ये है कि वो इस फीचर के साथ बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी फीचर वाइज देता है, जैसे कि SSL भी ऐसे फीचर है, वहाँ पर सिर्फ इनेबल कर दिया हो जाता है काम। वैसे का वैसे ये एक नया फीचर निकाला है, जहाँ पर अगर ये मोस्ट प्रोबेबली पेड होगा, जहाँ पर हम AI स्क्रैपिंग को और मतलब जो भी एजेंट्स होते हैं, स्क्रैपिंग कैसे होती है, फेक यूज़र्स आते हैं एज ए यूज़र एजेंट्स एज इन मैं कौन से ब्राउज़र से आ रहा हूँ वैसे, राइट। तो वो ब्लॉक कर सकता है उन AI मॉडल्स को। अगर हम इनेबल करें अपने वेबसाइट पे तो वो ऑब्वियसली है, लेकिन ये फीचर यूज़ करके हम ब्लॉक करा सकते हैं। अगली न्यूज़ है अपनी, काफ़ी लोग अभी कहते हैं कि ये भी एक आर्टिकल ही है वाई कॉम्बिनेटर से, जहाँ पर अगर मैं स्विच करूँ यहाँ पर, तो क्योंकि न्यूज़ बहुत कम है तो मैं काफ़ी आजकल आर्टिकल और ये सब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल है जैसे कि हैज़ एनिमल सक्सेसफुली पिविटेड फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू AI ML डेवलपमेंट। तो अभी यहाँ पर इसमें मतलब एक और क्वेश्चन ये है कि वेब डेवलपमेंट से AI ML डेवलपर कोई बना है क्या। अब AI ML डेवलपर बना है हाँ कि ना, वो मेन क्वेश्चन नहीं है। मेन क्वेश्चन ये है कि AI ML डेवलपर किसे कहते हैं, राइट। वहाँ पर भी 2-3 लेयर होते हैं। अब जो लोग ट्रांसफॉर्मर्स बनाए, रिसर्च पेपर, साइंटिस्ट लेवल रिसर्च पेपर, वो लोग AI/ML डेवलपर है, या फिर जो लोग अभी जो LLMs यूज़ हो, मतलब LLMs मॉडल्स की जो APIs होती है उसको इंटीग्रेट कर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मोस्टली वो रैपर्स ही है, राइट। वो अगर उन्हें कहें हम LLM मॉडल्स, मतलब उन्हें, या फिर जो भी प्री ट्रेन मॉडल्स हैं उनको वापस से हम ट्रेन करें कुछ अलग डेटा से अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और उसको अपने मतलब प्रोजेक्ट पर इंटीग्रेट करें, उनको AI डेवलपर्स बोलेंगे कि नहीं। उस टाइप का डिस्कशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप भी यहाँ आई थिंक इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और अगली न्यूज़ है एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, वहाँ उसका नाम है नो प्लेस। कॉम्बिनेशन है ट्विटर और माईस्पेस का, जहाँ पर लोग अलग अलग सोशल मतलब मैसेजेस कर सकते हैं टेक्स्ट बेस, और पोस्ट सब अभी उतने हैं नहीं, मोस्टली एक्टिविटीज़ ये सब शो करते हैं, और ऐप स्टोर पर भी नंबर 1 चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे मतलब यहाँ पर एक बात नोट करो, जब भी इंस्टाग्राम आया था तब भी सेम सिनेरियो था कि वीडियोस, रील्स और ये सब था नहीं, सिर्फ इमेजेस थी। और जब ये आया है तो ये भी काफ़ी अच्छा, दिख भी अच्छा रहा है। मैं भी आज एक बार इस वीडियो के बाद ट्राई करूँगा कि क्या है करके। तो वीडियो मतलब वो काफ़ी कचरा वो सब नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल क्लीन है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये अभी भी इनवाइट मोड पर ही है। तो आई थिंक अगर आप में से किसी के पास इसका अकाउंट हो तो मुझे ज़रूर इनवाइट करना, ग्रुप में डाल देना। हम सब कमेंट डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल देना, हम सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। फिर अगली न्यूज़ है ओपन AI से, जहाँ पर पिछले साल अराउंड जनवरी फरवरी में एक हैकर ने डिटेल्स मतलब हैक कर दिया था ओपन AI का जो इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम है उसको, और वहाँ से कुछ सीक्रेट्स रिवील्स हुए थे। लेकिन ये सिर्फ वही था जो ओपन AI के इंटरनल मतलब जो एम्प्लॉय से इंटरनली जो भी सारे चैटिंग कम्युनिकेशन पर्पस जो सिस्टम है उसी को हैक किया था, ना कि ChatGPT का जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो। अगली न्यूज़ है एप्पल से, जो कि एक होम एक्सेसरीज बना रहा है, काइंड ऑफ आईपैड जैसा हो सकता है, जैसे कि गूगल ने लॉन्च किया था एक वायर्ड आईपैड, जहाँ पर वो पड़ा रहेगा, हम कुछ पूछेंगे बोलेगा, वैसे स्पीकर प्लस आईपैड हम कह सकते हैं होम डिवाइस। तो इसके लिए तो मैं तो एक्साइटेड बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा ये नो प्लेस देखते हैं कैसा। और यही बात है कि आज इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ है ही नहीं, बहुत डल न्यूज़ थी। 1-2 न्यूज़ ऐसे देखे तो आईपॉड्स वाली वो न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, पर्सनल फेवरेट। और कीप कोडिंग, मिलते हैं अगले हफ्ते। होपफुली इस हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग हो जो अगले हफ्ते हम कवर कर पाए। तब तक बाय।